नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य प्रबंधन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 2020 भाग 11। भाग 1 से लेकर भाग 10 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य हैं। व्यय अनुमानित करना, पूंजी परियोजनाओं का निर्धारण करना, प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना, या परियोजनाओं पर अधिक लागत में रोक लगाना। तो पूंजीगत व्यय जो है उसका बजट के जो उद्देश्य हैं वो है प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को निम्न में से कहा जाता है। बही खाता लेखन, वित्तीय लेखांकन, वित्तीय विवरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बही खाता लेखन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम में निम्न में से क्या क्या विशेषताएं होना आवश्यक होती है। अधिकृत एक्सेस, संग्रहित सूचना की सुरक्षा, सिस्टम की विफलता से डेटा की सुरक्षा, या उपरोक्त सभी। तो एक डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम जो होता है उसमें ये सभी विशेषताएं होना आवश्यक होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अधिकृत एक्सेस, संग्रहित सूचना की सुरक्षा और सिस्टम की विफलता से डेटा की सुरक्षा, ये सभी विशेषताएं एक डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम में होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से किसे धन के उपयोग के रूप में माना जा सकता है। लेनदारी लेखे में कमी, नकदी में कमी, देनदारी लेखे में वृद्धि, या नकदी में वृद्धि। तो जिसे धन के उपयोग के रूप में माना जा सकता है वो है नकदी में वृद्धि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सांख्यिकी विधियों में सम्मिलित होती है। सैंपलिंग तकनीक, संभाव्यता का सिद्धांत, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, या उपरोक्त सभी। तो एक सांख्यिकी विधियों में जो सम्मिलित है वो उपरोक्त सभी सम्मिलित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सैंपलिंग तकनीक, संभाव्यता का सिद्धांत और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रथम प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक जो माने जाते हैं वो कौन है। F.W. टेलर, एल्टन मेयो, हेनरी फेयोल, या जॉर्ज आर टेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हेनरी फेयोल, जिन्हें प्रथम प्रबंध शास्त्री और आधुनिक प्रबंध का जनक माना जाता है। हेनरी फेयोल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह कहलाता है योजना, प्रवक्ता, नेतृत्व, या बिक्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रवक्ता। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तो उसे प्रवक्ता कहा जाता है, प्रवक्ता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण अनावृत्ति लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। कार्यक्रम, बजट, प्रक्रम, या नियम। तो वह महत्वपूर्ण अनावृत्ति लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन जो करता है वह है ऑप्शन ए, कार्यक्रम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भर्ती प्रक्रिया है चयन की, छांटने की, साक्षात्कार की, या खोज करने की। तो भर्ती प्रक्रिया एक चयन की प्रक्रिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चयन की। एक फर्म में जो बैंकिंग व्यवसाय करती है साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है 7, 8, 9, या 10। तो एक फर्म में जो बैंकिंग व्यवसाय करती है उसमें साझेदारों की अधिकतम जो संख्या होती है वो होती है 10। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कार्टेल एक व्यवसायी संयोजन है लाभ के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में, या बिक्री के क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्पादन के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एकाकी व्यवसाय की विशेषता नहीं है। सरल समापन, एकत्व स्वामित्व,
सरल स्थापना या सीमित दायित्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सीमित दायित्व, जो कि एकाकी व्यवसाय की विशेषता नहीं है। जबकि सरल समापन, एकत्व स्वामित्व और सरल स्थापना ये सभी एकाकी व्यवसाय की विशेषताओं में सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सीमित दायित्व। अंश के लिए न्यूनतम प्रार्थना राशि है 5 रुपये प्रति अंश, अंश के अंकित मूल्य का 5%, अंश के अंकित मूल्य का 15% या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अंश के अंकित मूल्य का 5%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हास की निम्नलिखित किस विधि में ब्याज को भी दिखाया जाता है? वार्षिक पद्धति, स्थिर प्रभाग पद्धति, हासमान शेष पद्धति या हर्ष की इकाइयों की जोड़ पद्धति। तो इसका जो सही आंसर है वो है वार्षिक पद्धति। हास की वह विधि जिसमें ब्याज को भी दिखाया जाता है वो होता है वार्षिक पद्धति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न किस में से किस एक में मौजूदा कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने में सक्षम है? विपणन, तकनीकी, विक्रय और अंतर व्यक्तित्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंतर व्यक्तित्व, जो कि जो कौशल है वो कर्मचारियों को प्रेरित करने में सक्षम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। TQM का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मार्केटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो TQM जो है उसका जो फुल फॉर्म है वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? एल्टन मेयो, हेनरी फेयोल, ओलिवर शेल्डन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओलिवर शेल्डन। प्रबंधन निम्न में से क्या है? एक कला, एक विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, या ना तो यह कला है और ना विज्ञान है। तो प्रबंधन जो है वो एक प्रकार से कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और आंकड़ों का निकटतम करना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? द्वंद्व अवधारणा, बोध अवधारणा, लागत अवधारणा या मादा अवधारणा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मादा अवधारणा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रेरणा का सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि व्यक्ति की ज़रूरतें 5 स्तर पदानुक्रम निर्मित करती है कहलाता है? मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, हर्ट्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर और भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसे चाहे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।